नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अंशुल जी कहानियां। आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको एक सच्ची घटना। यह घटना आज से लगभग 20 से 25 साल पुरानी है, जिसे जलगांव और बिस्टान के पुराने ट्रक ड्राइवर आज भी अपनी महफिलों में सुनाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक डर नहीं, बल्कि उन ताकतों का एहसास है जो आज भी उन सुनसान रास्तों पर भटकती हैं। उस रात ने कैसे उस ट्रक ड्राइवर शंकर और उसके हेल्पर छोटू की जिंदगी बदल दी। ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। बिस्टान रोड का अनंत सफर दिसंबर की कड़कड़ाती ठंडी रात थी और चारों तरफ इतना घना कोहरा छाया था कि ट्रक की तेज हेडलाइट की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रही थी। जलगांव की मंडी में सामान लोड करने के बाद शंकर ड्राइवर ने केबिन का दरवाजा जोर से बंद किया और अपने हेल्पर छोटू से कहा, मालिक ने साफ हिदायत दी है, रात 12 बजे तक हर हाल में बिस्टान पहुंचाना है, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ट्रक ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। थोड़ी दूरी पर चलते ही रास्ते में एक पुरानी चाय की टपरी आई। ठंड बहुत थी, इसलिए शंकर और छोटू ने अपनी गाड़ी रोक दी। दोनों ने वहां बैठकर चाय पीना शुरू किया। वहीं कोने में एक पुराना रेडियो खरखराते हुए बज रहा था और 4 से 5 लोग आग सेंक रहे थे। चाय पीते पीते शंकर और छोटू ने सुना कि वे लोग आपस में दबी जुबान में बातें कर रहे हैं। वे उस सुनसान जंगल वाले रास्ते की दहशत के बारे में कह रहे थे कि कैसे 9 बजे के बाद उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं और वह इलाका पूरा घने और खतरनाक पेड़ों से भरा है। शंकर को जल्दी पहुंचना था, इसलिए उसने अपनी चाय खत्म की और हिम्मत करके वहां बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, काका, बिस्टान के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, रास्ता तो है, पर बेटा, अगर जा रहे हो तो रास्ते में गाड़ी मत रोकना और किसी मुसाफिर को लिफ्ट मत देना। शंकर ने उनकी बात अनसुनी की और दोनों ट्रक में बैठकर आगे बढ़ गए। कोहरे की धुंधली रोशनी में अचानक 1 मील का पत्थर चमका, जिस पर बेलों और झाड़ियों के बीच ढका हुआ लिखा था, बिस्टान 15 किलोमीटर। ठीक उसके बगल में सड़क के दोनों तरफ टेढ़े मेढ़े अजीब से लंबे और बेहद नुकीले बबूल के पेड़ खड़े थे। वे पेड़ इतने डरावने थे जैसे किसी शैतान ने अपने कांटेदार हाथ सड़क की तरफ फैला दिए हों। थोड़ी देर बाद शंकर ने जोर से ब्रेक मारा। उसके होश उड़ गए, क्योंकि वही 15 किलोमीटर का पत्थर और वही अजीब से नुकीले पेड़ फिर से सामने थे। शंकर ने घबराकर कहा, अबे छोटू, ये वही जगह है ना? छोटू ने हंसते हुए कहा, उस्ताद, क्या मजाक कर रहे हो? जंगल है, ये कोई और नुकीला पेड़ होगा। आप गाड़ी चलाओ। शंकर ने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन थोड़ी देर बाद तीसरी बार फिर वही पत्थर और वही लंबा टेढ़ा पेड़ सामने आ खड़ा हुआ। शंकर डर से कांप रहा था। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट के बिल्कुल सामने एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी आ गया। ये टपरी वाला बुजुर्ग बिल्कुल नहीं था। हेडलाइट की सीधी रोशनी में उस बूढ़े का हुलिया रूह कंपा देने वाला था। उसने फटे पुराने और मटमैले रंग के कपड़े पहने थे, जो कई जगह से लटके हुए थे, जैसे बरसों से गल रहे हों। उसके कंधे पर एक पुरानी, मैली और खून जैसे धब्बों वाली काली शॉल लिपटी थी। उसका चेहरा सूखी खाल की तरह लटका हुआ था। आंखें पूरी तरह सफेद और धंसी हुई थीं। उसके होंठ फटे हुए थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां ऐसी लग रही थीं जैसे किसी ने चाकू से निशान बनाए हों। बूढ़े ने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लाठी उठाकर लिफ्ट मांगी और एक कर्कश आवाज में कहा, बेटा, मेरी बस्ती पीछे छूट गई है, क्या मुझे आगे बिस्टान तक छोड़ दोगे? शंकर को चेतावनी याद आई। उसने डर के मारे गाड़ी काट कर वहां से निकाल ली, लेकिन साइड मिरर में देखते ही उसकी रूह कांप गई। वह खौफनाक बूढ़ा अपने उड़ते हुए फटे कपड़ों के साथ ट्रक के बराबर 60 की स्पीड में दौड़ रहा था। अचानक ट्रक के पीछे से जोर जोर से थपथपाने की आवाज आने लगी और पूरा भारी ट्रक किसी खिलौने की तरह हिलने लगा। छोटू ने घबराकर केबिन की पीछे वाली छोटी खिड़की से देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा, उस्ताद, वह बूढ़ा ट्रक के ऊपर बैठा है और अपनी लंबी लंबी उंगलियों से ट्रक को पकड़कर हिला रहा है। वह हमें फेंक देगा। शंकर ने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। एक तेज झटका लगा। ट्रक की लाइटें गुल हो गईं और सब सन्नाटे में डूब गया। जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो शंकर और छोटू की आंख खुली। उन्होंने देखा कि ट्रक रास्ता भटककर एक पुराने श्मशान के बीच खड़ा था। वहां ट्रक के टायरों के निशान तक नहीं थे। ट्रक के पीछे वाले लोहे पर मिट्टी से सने लंबी उंगलियों के निशान बने हुए थे और वहां वही बेलों के पत्ते फंसे थे जो उस 15 किलोमीटर वाले पत्थर पर लिपटी हुई थी। उम्मीद है आपको यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी पसंद आई होगी।
अगर आप इसी तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।